प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं अनूप पटेल अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि इंसान हर एक मनुष्य परमेश्वर को क्यों ढूंढते हैं, क्यों उसे प्राप्त करना चाहता है, क्यों उससे मिलना चाहता है। देखिए, इस दुनिया के धनी से भी धनी व्यक्ति, जिसके पास सब कुछ संपन्न है, जिसके पास कोई चीज की कमी नहीं है, वो व्यक्ति भी परमेश्वर को ढूंढता है। भक्ति के रूप में या किसी न किसी रूप में परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं, इसको आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार देखेंगे। तो सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में इसके विषय में क्या लिखा है, आइए मेरे साथ निकालिए। उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7 मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। प्रभु ने धरती के मिट्टी से मनुष्यों को घड़ा और उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव तत्व बन गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु ईश्वर ने जो अदृश्य है, जिसे कोई नहीं देख पाता और उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उस परमेश्वर को जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देते, उस परमेश्वर को हम प्राप्त करना चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं उसे मिलने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए, उसके साथ रहने के लिए। इस प्रकार से हर एक इंसान कोशिश कर रहे हैं। वो परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि ईश्वर ने इस धरती के मिट्टी से मनुष्यों को अपने प्रतिरूप, परमेश्वर ने कैसे बनाया, अपने प्रतिरूप, जिस प्रकार ईश्वर है उसी के अनुसार मनुष्य को इस धरती के मिट्टी से बनाया। परमेश्वर ने कैसे बनाया, अपने प्रतिरूप इस धरती के मिट्टी से, मिट्टी को लेकर अपने प्रतिरूप बनाया मनुष्यों को। ईश्वर ने आदम को बनाया और उस पुतले को, उस मूर्ति पे जब मिट्टी का अपने प्रतिरूप पुतला बनाया, मूर्ति बनाए, फिर वो उस पे क्या किया, उसके नथनों पे, नाक पे ईश्वर ने प्राण वायु फूका। क्या कर दिया, प्राण वायु फूका और वो एक जीवित तत्व बन गया। बोले तो जीवित इंसान बन गया, बोलने चालने लगा। इस प्रकार से परमेश्वर ने किया। अभी यहां पर हम वचन में देखते हैं, सबसे पहले क्या किया, पुतला बनाया, मिट्टी से बनाया। और दूसरी बात क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा उसके अंदर रखा, उसके अंदर फूंक दिए और वो जीवित मनुष्य बन गया, बोलने चलने लगा, सब कुछ करने लगा। इस प्रकार से हम देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो इंसान के, जो पुतले के अंदर परमेश्वर ने अपने प्राण वायु फूका था, प्राण रखा था, अपने आत्मा को रखा था, उस आत्मा हर एक इंसान के अंदर है। जिस प्रकार आदम के अंदर प्राण वायु फूका, आदम के अंदर आत्मा को रखा, परमेश्वर ने आत्मा फूंक दिया और वो जीवित इंसान बना, उसी प्रकार उसके जितने भी संतान हम सब हैं, उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। इसलिए हर एक मनुष्य, हर एक इंसान उस परमेश्वर को ढूंढते हैं, अपने सृष्टिकर्ता से मिलना चाहते हैं, उस सृष्टिकर्ता से एक होना चाहते हैं। इसलिए हर एक इंसान, आप देखिए इस दुनिया के सभी इंसानों को देखिए, सभी मानव जाति को देख लीजिए आप, किसी न किसी रूप में इंसान को ढूंढ रहे हैं। हालांकि नहीं जानते, वहां तक ठीक है, अगर अनजाने में भी वो ईश्वर समझ के ही पत्थर को पूजा कर रहा है कि मुझे किसी न किसी दिन तो ईश्वर प्रसन्न होगा और मुझसे बातचीत करेगा, मैं ईश्वर को देख पाऊंगा, ईश्वर से मिल पाऊंगा। इस प्रकार से वो पत्थर को पूजा, याचना, स्तुति, आराधना कर रहे हैं, उसकी हार चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती लगा रहे हैं, दीपक जला रहे हैं। इस प्रकार से कुछ लोग ऐसे हैं कि कोई मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं। परमेश्वर कभी ना कभी तो मिलेगा, प्रसन्न होगा, मुझसे बातचीत करेगा, ये सोचकर। और बहुत सारे लोग हैं जो वृक्ष के
चक्कर लगाते हैं, धागा बांधते हैं उस पे, और न जाने नारियल वगैरह क्या क्या तो बांधते हैं। वृक्ष बोले तो बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है। इस प्रकार से पेड़ों का उपासना करते हैं, पूजा याचना करते हैं। उनका सोच, उनके क्या बोलते हैं, मन में ये बसा हुआ है कि इसके अंदर, इस झाड़ के, इस वृक्ष के ऊपर परमेश्वर का निवास है, इसलिए हम लोग पूजा याचना करते हैं। इस प्रकार से भी है। और कुछ लोग हैं जो जानवरों का पूजा करते हैं, जैसे गाय है, और बहुत जगह में तो कुत्तों का भी पूजा होते हैं। कछुए, जो कछुए देखते हैं उसकी पूजा करते हैं। जो उल्लू है, रात में जो आवाज देते हैं उसकी भी पूजा याचना करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे लोग हैं, और ये सभी लोगों का सोच क्या है, ईश्वर से, इन सभी लोगों का कोशिश क्या है कि ईश्वर को प्राप्त करना, या ईश्वर से मिलना के लिए चाहते हैं। ईश्वर से बातचीत करने के लिए ये लोग इस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, हम हर एक मनुष्य क्यों ईश्वर को ढूंढते हैं? क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर से आए हुए हैं, परमेश्वर का दिया हुआ है। इसलिए वो जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो आत्मा है वो अपने सृष्टिकर्ता, अपने सृजनहार से मिलने के लिए तड़प रहा है। अपने सृजनहार से मिलने के लिए, उससे एक होने के लिए तड़पते हैं, और उसी के लिए परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। और ईश्वर भी, देखो, मनुष्य ही ढूंढ रहे हैं ऐसा कोई बात नहीं है, मनुष्य ही ढूंढते हैं ऐसे कुछ बात नहीं है। परमेश्वर भी इंसान को ढूंढते ढूंढते हुए हमारे नजदीक आते हैं, क्योंकि उसे भी ईश्वर, क्या बोलते हैं, ईश्वर भी नहीं क्या, हमसे बेपनाह प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी आत्मा हमारे अंदर रखा है। जिस प्रकार आदम के ऊपर अपनी आत्मा को फूका और वो जीवित इंसान बन गया, तो क्या ईश्वर उससे प्यार नहीं करेगा? अपना आत्मा दिया है तो जरूर करेगा। तो इसीलिए ईश्वर भी क्या करता है, हमें ढूंढता है, हमें ढूंढते हैं। देखिए ना, जब क्या बोलते हैं, स्वर्ग छोड़कर प्रभु यीशु मसीह, ईश्वर का अवतार जो प्रभु यीशु मसीह है, मानव रूप धारण किया और अपने लोगों के बीच में आया, और उसने साक्ष्य दिया कि मैं आप लोगों के लिए मरने के लिए आया, आपके उद्धार के लिए सूली पर चढ़ने के लिए आया। इस प्रकार से साक्ष्य दिया। क्या वो ईश्वर हमें ढूंढते हुए नहीं आए? मेरे प्रियो, इसे हमें समझना है कि हम कहाँ से आए हुए इंसान हैं। हम स्वर्ग से आए हुए हैं। स्वर्ग में थे हमारी आत्मा, और वहाँ से हमें परमेश्वर ने इस दुनिया पर भेजे। और यहाँ आने के बाद हम भटक गए हैं। कोई पत्थरों का पूजा कर रहे हैं, कोई मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, कोई गाय और बैल में अपने सृष्टिकर्ता को ढूंढ रहे हैं, कोई वृक्ष में ढूंढ रहे हैं, कोई और नाना प्रकार के आप देख सकते हैं दुनिया में। ये सब क्या कहते हैं कि ईश्वर को ढूंढने के लिए लगा है। क्यों? क्योंकि जो ये आत्मा है हमारे अंदर, वो अपने सृष्टिकर्ता, अपने मुक्तिदाता, अपने जो सृजनहार है, जो परमेश्वर उसे प्राप्त करना चाहते, उसे ढूंढते रहे हैं, उसे ढूंढ रहे हैं उन सब मूर्तियों में। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, इन सब में ईश्वर नहीं है। क्योंकि इन सब को ईश्वर नहीं बनाया है, ये सृष्टिकर्ता नहीं है, ये सृष्टि है। जिस प्रकार हम सृष्टि है, हमारा सृष्टि हुआ है, उसी प्रकार परमेश्वर ने उस गाय, बैल और इस झाड़ और सब चीज जो देखते हैं, पेड़ पौधा या वृक्ष या कहो कि पहाड़, पानी, झरना, इस सब का सृजनहार अलग है। जो सृष्टिकर्ता है, ये सब सृष्टि है, ये ईश्वर नहीं है, सृजनहार नहीं है, सृष्टिकर्ता नहीं है। ये हमारे और आपके जैसे सृष्टि है। इसे भी समझना है, हम बेवकूफ ना बने। हमारे पूर्वजों ने जो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, वो किसी राजा महाराजा या जमींदार के गुलामी में आकर जो उन लोगों को पूजा याचना करवाते थे, उसके हिसाब से वो लोग करते थे। और वही काम हम पढ़ लिख कर रहे हैं, तो हम उनसे भी गए गुजरे हैं। वो अनपढ़ थे, इसलिए ये सब करते थे। हम पढ़ लिख कर भी अनपढ़ हैं, इसलिए हम ये सब चीज़ करते हैं।
हम ये नहीं जान पाते जिस प्रकार मैं सृष्टि हूं उसी प्रकार वो गाय भी सृष्टि है, वो झाड़ भी सृष्टि है और ये पत्थर भी सृष्टि है। ये सृष्टि करता नहीं है, इसे हम जान नहीं पाते। मेरे प्रियो, इसे जानने की बहुत जरूरी है, हमें समझना है और परमेश्वर की आत्मा की ओर, परमेश्वर की ओर बढ़ना है। तो परमेश्वर कौन है मेरे प्रिय भाई और बहनों? परमेश्वर वही है जो हम सब के लिए सूली पर चढ़ने आए थे, जो प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति का ईश्वर है, समस्त जग का परमेश्वर है, वो है प्रभु यीशु मसीह। ये ईश्वर इन मूर्तियों पे, इन जानवरों पे निवास नहीं करते, वो स्वर्ग में विराजमान है, स्वर्ग में निवास करते हैं। मेरे प्रियो, उनके नाम से अगर आप प्रार्थना कीजिए, कुछ भी नहीं लगेगा आपको, ठीक है? उसके नाम लेकर, हे मेरे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे सत्य मार्ग दिखाइए, इस प्रकार से अगर प्रार्थना करेंगे, आप पूजा याचना करेंगे उसके नाम लेकर, तो परमेश्वर आपको मार्ग दिखाएंगे, आपको आपकी जो तड़प है उसे जरूर पूरा करेंगे। लेकिन हमें ये गलती नहीं करना कि इन पत्थरों पे, इन जानवरों में, इस वृक्ष में अगर हम उस ईश्वर को ढूंढे तो हमें कभी भी नहीं मिल पाएगा। और हमारे बाप दादाओं को देखिए, बहुत सारे लोग यही करते आए और परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाए। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर तक पहुंचना है तो हमें उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को ऐसे ही पुकारना है कि परमेश्वर मुझे दर्शन दीजिए, जो मेरा सृष्टिकर्ता ईश्वर है वो मुझे दर्शन दीजिए। इन पत्थरों पे निवास नहीं है, मैं जानता हूं, इस प्रकार से बोलिए और परमेश्वर आपको जरूर किसी न किसी के द्वारा, आप अपने भक्तों के द्वारा आपको मार्गदर्शन करेंगे और आपके उद्धार होगा, आप परमेश्वर से जरूर मिल पाएंगे। तो मेरे प्रियो, आज हम जान गए हैं कि क्यों मनुष्य ईश्वर को ढूंढते हैं, क्या कारण है, इसके विषय में आज हम देखे हैं कि हम सब कि आत्मा परमेश्वर से आए हुए, इसलिए वो किसी न किसी रूप में परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, परमेश्वर से एक होना चाहता है, इसलिए परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। फिर प्रियो, आज आप समझ गए होंगे कि क्यों हम भक्ति करते हैं, क्यों हम परमेश्वर को ढूंढते हैं। तो परमेश्वर पिता इन वचन के अनुसार आप सबको भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आप सभी को जय यीशु।